रेडी। सरकार के आश्वासन के बाद देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल के बाद उपजी मुश्किल शायद फिलहाल खत्म हो जाए, मगर इससे एक बार फिर यह साफ हुआ है कि व्यापक असर वाले किसी कानून को लागू करने से पहले उससे प्रभावित पक्षों के साथ राय मशविरा करना एक ज़रूरी पहलू होना चाहिए। गौरतलब है कि हिट एंड रन यानी हादसे के बाद वाहन चालक के भाग जाने के मामलों में नए कानून के तहत सख्त प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैक्सी और बस चालकों के संगठनों ने देश भर में हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद न केवल सामान्य आवाजाही पर बुरी तरह असर पड़ा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित होनी शुरू हो गई। 2000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप ठप पड़ गए। जाहिर है इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ना शुरू हो गया और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की कमी हुई और उनकी कीमतें चढ़नी शुरू हो गईं। यह स्थिति शायद जल्दबाजी में लिए गए एक ऐसे निर्णय की वजह से पैदा हुई जिसका असर व्यवहार में कुछ कसौटियों पर सवालों के घेरे में माना जा रहा है। दरअसल हिट एंड रन के मामले में अब तक भारतीय दंड संहिता में कोई विशेष प्रावधान नहीं था और जानलेवा हादसों के बाद लापरवाही के कारण मौत की धाराओं के तहत ही कार्रवाई होती थी, जिसमें 2 वर्ष तक की जेल की सज़ा तय की गई थी। ज़्यादातर मामलों में चालक को जमानत भी मिल जाती थी, मगर नए कानून के मुताबिक कोई भी चालक अगर तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है तो उसके लिए उसे 10 वर्ष की जेल होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। देश में व्यावसायिक वाहनों और ख़ास तौर पर ट्रक चालकों के रोजगार, पारिश्रमिक और काम की जो स्थितियां रही हैं, उसमें उनके बीच यह खौफ फैला कि नया कानून लागू होने के बाद उनके लिए सड़क पर सहज होकर चलना मुश्किल हो जाएगा। उनका मानना यह है कि कई बार हादसों में उनकी गलती नहीं होती है, लेकिन नया कानून लागू हुआ तो दुर्घटना के बाद आम लोगों की उग्र प्रतिक्रिया से लेकर कानूनी प्रावधान तक उनके जीवन के लिए बड़ा घातक साबित होगा। इसी आशंका की वजह से व्यावसायिक वाहन चालकों के बीच व्यापक विरोध पैदा हुआ। हालांकि नए कानून में इस प्रावधान को लाने के पीछे सरकार ने अपनी यही मंशा जाहिर की कि अब तक हादसों के बाद भाग जाने की
प्रवृत्ति रही है और इस क्रम में कई दोषी या तो बच जाते थे या पकड़े जाने पर स्टॉप